देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए केस सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 14.50% हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,10,92,522 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 18,84,937 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,94,091 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,52,784 लोग ठीक हुए और जिसके बाद अभी तक 3,87,13,494 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 165 डोज से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 62,22,682 डोज दी गई हैं, जिसके बाद से ही अब तक वैक्सीन की ही 165,70,60,60,692 डोज दी जा चुकी है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तय कार्यक्रम से ही 3 घंटे लेट इटावा पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले इटावा क्लब में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव के समय लोग वोटर को ही आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालने का काम करते हैं कि मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, खुद मालूम नहीं कि कब फ्री हो जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि एक देश में 2 निशान को 2 संविधान नहीं चलेंगे, जिसके बाद धारा 370 को खत्म कर दिया और हम उनसे ये नहीं जो कार सेवकों को गोली चलाए और इसके साथ ही जब हमारी संस्कृति जाग जाए तब कहने लगे कि हम भी मंदिर में घंटी बजाते हैं। हम कहते थे कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमने मंदिर वहीं बनाया। हम लोग काम करते हैं और वो लोग इत्र छिड़कते हैं। अगर गलत काम करोगे तो सुगंध नहीं आएगी। आज अखिलेश जी के 2 मंत्री जेल में हैं और कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग बेल पर चुनाव लड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि क्या मजबूरी है कि इस दोस्ती की क्यों दोस्ती नहीं छूटती और ये दोस्ती छूट भी नहीं सकती। चुनाव में ये आधार बननी चाहिए और इनके कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जो गलत काम को लेकर जेल के अंदर ना जाए हों। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीदवार बनाने की इनकी मजबूरी है और यही इनका असल चेहरा है। वो अंदर है और बचाने वाले बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में लगे हुए हैं और इन दिनों ही राजनीतिक दलों की आपसी जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन्हें ना तो कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे पर टीका पसंद है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ही अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, आपको ना कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे का टीका पसंद है। आपको बता दें कि पहले गुरुवार को ही हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर ही बैठकर आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि साल 2022 के चुनाव में ही विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो गया और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कर्ण प्रणाली योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया और सभी योजनाएं बिना भेदभाव के क्रियान्वित की गई है और प्रदेश में ही योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश में ही कुशासन और सुशासन की लड़ाई है। सत्ता में आने पर प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा।